तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पोटेंशियल चूंकि एक इजी टॉपिक है क्योंकि ये वेक्टर नहीं है। टॉपिक लेंदी या मुश्किल तब होता है जब वेक्टर हो, जबकि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग को डायरेक्शन भी ऐड करना पड़ जाए तब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल निकालना है वो सेल की वजह से निकालना है, ठीक है। अब ये जो सेल है हमारा, ठीक है, इसको कंडक्टिंग मटेरियल समझ करके चलना है। और हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेल लेकर के चल रहे हैं, मान लेते हैं ये मेरा हॉलो स्फीयर है, तो इस हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर में जो पोटेंशियल होता है, हॉलो स्फीयर या फिर अगर सॉलिड स्फीयर भी ले लेंगे, लेकिन कंडीशन ये होगा कि अगर सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो फिर एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फिर इंसुलेटेड ले लेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डिफरेंट होगा और जैसे जैसे अंदर आएंगे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले जो कंसीडर करना है, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, हम लोग को कंसीडर करके ये चलना है कि ये जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल है। और कंडक्टिंग मटेरियल हो जाने से इफेक्ट क्या पड़ता है, कंडक्टिंग मटेरियल हो जाने से इफेक्ट ये पड़ता है कि हम लोग को इस पॉइंट से लेकर के जहां तक इसका रेडियस है वहां तक जो पोटेंशियल है हम लोग को कांस्टेंट मिलने वाला है। मतलब कि इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो भी सेम आएगा और इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो भी सेम आएगा। और इसके बाद जो पोटेंशियल होता है वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है। मतलब कि अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है किसी एक स्फीयर की वजह से, एक हॉलो स्फीयर की वजह से, या फिर अगर सॉलिड स्फीयर एज्यूम कर लिए हम लोग, तो फिर सॉलिड स्फीयर में इसको कंडक्टर समझना है। तो अगर कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल निकालना हो इस पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट P हो चाहे ए पॉइंट Q हो, Q कोई अंदर का पॉइंट ले लेते हैं, तो ए जो V का वैल्यू आएगा 1/4πε0 और Q, यहाँ पर टोटल चार्ज हम लोग Q ले लेते हैं या फिर स्मॉल q लेते हैं, क्योंकि कैपिटल Q यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लिए। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4πε0 Q/r², जहाँ पर r जो हमारा है इसका रेडियस है, इसका रेडियस है r। अब इसका प्रूफ हम लोग जब गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे उसी समय देख लिए हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग थोड़ा सा वीडियोज को देख लीजिएगा, वहां पर ये मिल जाएगा। तो जब पोटेंशियल इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं इस पॉइंट तक का, तो ये जो पोटेंशियल है वो अंदर के लिए भी ट्रू होगा। मतलब कि ये जो V है वही V होगा इस Q पर भी। मतलब यहाँ पर Vp = VQ = कितना आ गया 1/4πε0 Q/r²। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है। फिर बाहर का मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r होगा। और तब हमारा जो पोटेंशियल होगा कोई भी पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है r डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा Vr 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। सॉरी स्मॉल r होगा, स्क्वायर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जहां तक स्फीयर है वहां तक कांस्टेंट, उसके बाद ये फिर तेजी से डाउन होना शुरू हो जाता है, 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा चीज हो गया, एक काफी ज्यादा बेसिक हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है कि बोर्ड में भी पूछ दे कि पोटेंशियल फाइंड आउट करो इसके जो हमारा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर का और बाहर का पोटेंशियल बताओ, ये पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये बहुत कॉमन है। अब प्रॉब्लम तब होता है जब 2-3 स्फीयर दे दे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 2-2 स्फीयर है, 3 स्फीयर भी दे सकता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर स्फीयर की संख्या को बढ़ा सकता है। अगर बोल दे कि यहाँ पर 3 स्फीयर है, अब बताओ कि सबसे जो अंदर वाला जो पॉइंट है P पर पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, लेकिन हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इसका तरीका है। और तरीका हम सोल्व करने का बता रहे हैं, P पर भी निकालेंगे, Q पर भी निकालेंगे, और ये अगर हमारा R है तो R पर भी निकालेंगे। मान लेते हैं तीनों पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांटेज हम लोग को मिलेगा एक कि अगर पोटेंशियल हम लोग को निकालना है तो पोटेंशियल में डायरेक्शन लेना नहीं है, बस सबका जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा उसको ऐड कर देना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर हम लोग को काम करना है। तो सोल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले मान लेते हैं कि P पॉइंट पर निकालना है, तो P पॉइंट पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अंदर वाला जो स्फीयर है उसके वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वाला जो स्फीयर है उसके वजह से निकाल लेंगे, और फिर सबसे लास्ट वाला जो स्फीयर है उसके वजह से निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पर पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल करके Vp कितना हो जाएगा,
तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस हम लोग R1 एज्यूम करते हैं, इससे जो बड़ा है उसका रेडियस R2 एज्यूम करते हैं, और जो सबसे बड़ा है उसका रेडियस हम लोग R3 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर P पर हमको निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले ये छोटा वाला स्फीयर से, तो इसको सबसे पहले निकाल करके बाहर रख लेंगे। ये हमारा छोटा वाला स्फीयर है और हमको सिर्फ इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग बताया कि पोटेंशियल चाहे अंदर निकालना हो, अगर एक स्फीयर है तो अंदर निकालना हो या फिर इस पॉइंट पर निकालना हो, तो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्योंकि इस पर चार्ज Q1 है, डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि इसका रेडियस R1 है। ठीक है, तो Vp 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये सब में आने वाला है। एक तो हो गया Q1/R1। उसके बाद इसके बाहर वाला स्फीयर पर जाएंगे। अब इसके बाहर वाला जो स्फीयर है उसके वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ये हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, और बाहर वाला जिसका रेडियस R2 है और जिसका चार्ज जिस पर Q2 दिया हुआ है। अब हम लोग को R1 डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है R1, इस R1 डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या बताएं कि जब पोटेंशियल निकालते हैं किसी स्फीयर की वजह से, तो ये जो होता है R रेडियस तक कांस्टेंट होता है, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करता है। ठीक है, तो चाहे इस पॉइंट पर चाहे इस पॉइंट पर, अगर इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो दोनों का दोनों इक्वली होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा P पॉइंट पर वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इस स्फीयर पर होगा वही यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट Q2, क्योंकि दूसरा की वजह से निकाल रहे हैं। और यहाँ पर R1 क्या, ए डिस्टेंस क्या लेंगे, R1 है या R2? आंसर होगा R2, क्योंकि अंदर में अगर इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो चाहे इसके सरफेस पर निकाले या इसके अंदर निकाले वो इतना ही आने वाला है। तो इसको भी अब ऐड कर देंगे, तो ये हो गया Q2/R2, और प्लस एक फाइनल वाला फिर बच गया। अब इसके वजह से निकालेंगे तो फिर से हम लोग को वही फंडा अपनाना है, इस बड़ा वाला जो स्फीयर है इसके वजह से अंदर या फिर इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो इक्वली होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे Q3/R3, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा P पॉइंट पर पोटेंशियल। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है Q पॉइंट पर, Q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो देख लेते हैं Q पॉइंट पर कितना आने वाला है। VQ यहाँ पर लिख लेंगे। अब VQ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में रहेगा, कॉमन रहेगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमको Q पर निकालना है, तो सबसे पहले छोटा वाला स्फीयर अंदर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अंदर से इस स्फीयर के बाहर निकल गए। हमारा ये स्फीयर है और इस स्फीयर के बाहर इस पॉइंट पर पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है हमने बताया कि यहाँ तक तो कांस्टेंट होता है इस पॉइंट तक, लेकिन उसके बाद एक घटना शुरू हो जाता है, 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई, अब ये डिस्टेंस हमको R1 तो ये डिस्टेंस था, अब हम लोग को टोटल बाहर वाला डिस्टेंस लेना होगा। ये डिस्टेंस हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस तक जो पोटेंशियल था वो सिर्फ अंदर और इसके बाउंड्री पर था। इससे जब बाहर निकल गए तो फिर हम लोग को लेना पड़ेगा R2 डिस्टेंस। तो यहाँ पर करेंगे Q1/R2, फिर दूसरा वाला से निकालेंगे तो दूसरा वाला के सरफेस पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 लेंगे, क्योंकि दूसरा की वजह से निकाल रहे हैं, और ये डिस्टेंस R2, तो फिर यहाँ पर R2। और जब Q3 के वजह से निकालेंगे तो ये इस स्फीयर के अंदर है। जब स्फीयर के अंदर है तो चाहे इस पॉइंट पर निकाले या कहीं अदर पॉइंट पर अंदर में निकाले, तो हम लोग को इक्वल देने वाला है Q3/R3। तो ये हो जाएगा हम लोग का VQ का। और इसी तरह से अगर हम लोग VR निकालें R पॉइंट पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये बाहर है तो Q1 बटा कितना हो जाएगा R3 प्लस Q2/R3, क्योंकि सबके बाहर है, और प्लस Q3 वाला के बाउंड्री पर है, तो डिस्टेंस तो R3 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे R3 ही ले लेंगे। मतलब कि बाहर वाला बाउंड्री पर या बाहर वाला स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R3, और ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा था कि यहाँ पर 3 तो है, द फिगर शो 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक सेल ऑफ रेडियाई ABC। ठीक है, हम लोग रेडियस ABC की जगह पर R1, R2 और
R3 ले लिया है, और उसके बाद बोला था हैविंग चार्ज QA QB QC, हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज ले लिया है Q1 Q2 और Q3। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ ईच सेल, तो हर एक सेल पर हमने यहाँ पर पोटेंशियल निकाल दिया। अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है इफ टू कंसेक्टिव कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है इफ टू कंसेक्टिव कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। यहाँ पर हमारा हो गया ए रेडियस R1 और एक दूसरा हो गया रेडियस R2, ये हो गया R2। ठीक है, और दे दिया है R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1। उसके बाद कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q1 एंड Q2। यहाँ पर R1 पर जो चार्ज है वो Q1 है, R2 पर जो चार्ज है वो Q2 है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ ईच सेल, तो बोल रहा है कि प्रत्येक सेल पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इसको हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं, इसको पॉइंट R मान लेते हैं। हम लोग को VP और VR निकालना है, तो अब हम लोग इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर निकालने के लिए 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, और इस पर चार्ज अगर Q1 है तो इसके स्फीयर पर Q1 बटा R1 करना पड़ेगा, स्मॉल r है तो स्मॉल r ही ले लेते हैं, और प्लस इस बाहर वाला सेल की वजह से यहाँ पर निकालना है, तो इसका रेडियस R2 है तो हम लोग ले लेंगे Q2 बटा R2। Q2 बटा R2 क्यों, क्योंकि जो इस सेल के बाहरी इस सेल की वजह से जब निकाल रहे हैं तो इसके बाहरी हिस्सा पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर में भी होगा। कहीं पर भी जाएंगे तो हम लोग को सेम पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब दूसरा हम लोग को VR निकाल लेना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो ए पॉइंट इसके बाहर है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे 1/4πε0 Q1 बटा R2, क्योंकि डिस्टेंस R2 हम लोग को लेना पड़ेगा, इस सेल के बाहर हम लोग को पोटेंशियल पूछ रहा है। और उसके बाद Q2 बटा R2, सॉरी हाँ, ये जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो Q2 बटा R2 ही हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। उसके बाद आते हैं, दो क्वेश्चन हो गए, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कुछ कंसेप्ट इंक्लूड किया है। द फिगर शो टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, जहां पर R2 ग्रेटर देन R1 है। इस फिगर को ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इफ द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज प्लस Q, इनर स्फीयर का जो चार्ज है वो प्लस Q है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं चार्ज प्लस Q। ये जो है चार्ज प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q2 हम लोग को नहीं पता है, Q2 कुछ दिया नहीं है। उसके बाद बोल रहा है आउटर स्फीयर इज अर्थेड देन, यहाँ का इसका जो आउटर स्फीयर है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ये अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर, इस पर चार्ज कितना होगा Q डैश, इसका वैल्यू कितना होगा, और सेकेंड निकालना है पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर, और इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा। ये जो हमारा अंदर वाला स्फीयर है इस पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। अगर ये पॉइंट P है तो हम लोग से पूछा है VP का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को ये चार्ज निकालने के लिए सोचना है, क्योंकि चार्ज निकाल लेंगे तब हम लोग पोटेंशियल के बारे में सोच सकते हैं। जब पोटेंशियल निकालते हैं तो वहां पर चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक बात यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो बाहरी स्फीयर है उसको अगर हम लोग ग्राउंड के साथ जोड़ दें, इसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर इसको हम लोग R मान ले, या फिर ठीक है इस पॉइंट को R मान ले, तो V पॉइंट पर जो हमारा R पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा VR, वो क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। अब इस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बाहर वाला, सबसे पहले अंदर वाला स्फीयर लेंगे, अंदर वाला स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4πε0, क्योंकि ये बाहर है तो हम लोग लिखेंगे Q बटा ए डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस है Q बटा R2, प्लस यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज Q डैश कंसीडर किया है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा Q डैश डिवाइडेड बाई R2, और ये कितना होगा, ये बराबर होगा 0 के। Q डैश बाई R2 क्यों, क्योंकि ये बाहरी स्फीयर के सरफेस पर पूछ रहा है, बाहरी स्फीयर के सरफेस या फिर अंदर पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, वो कितना होगा, और ये बाहर वाला जो डिस्टेंस है, जो इसका रेडियस है, वो हम लोग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Q बराबर माइनस Q डैश,
या क्यू डैश इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, मतलब कि बाहर वाला स्फीयर पर जो पोटेंशियल वो आएगा वो आ जाएगा माइनस क्यू। अब हम लोग वीपी के लिए सोचते हैं, वीपी का वैल्यू क्या होगा। तो वीपी अंदर में है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे पहले तो अंदर वाला की वजह से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4πε0, और अंदर वाला की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चार्ज है Q डिवाइडेड बाई रेडियस है R1, और फिर बाहर वाला की वजह से कितना होगा, बाहर में चार्ज माइनस Q है तो प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाई, अब क्योंकि इस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं और बाहर वाला की वजह से निकाल रहे हैं, तो बाहर वाला के सरफेस पर या फिर इस पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग को सेम मिलने वाला है। वो कितना मिलने वाला है, Q/R2 के बराबर। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0। ये हो जाएगा, Q को बाहर ले लेते हैं तो 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, जो अंदर में स्फीयर है उसका पोटेंशियल हम लोग ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है और ये भी काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है। यहाँ पर बोला है इफ द केस 3 इफ आउटर स्फीयर इज गिवन अ चार्ज प्लस Q, बोल रहा है कि इसमें अगर इसी में आउटर स्फीयर जो है उस पर अगर हम लोग प्लस Q चार्ज दे दें, ठीक है, आउटर स्फीयर पर चार्ज क्या दिया गया है, प्लस Q, तो यहाँ पर हम लोग प्लस Q चार्ज आउटर स्फीयर को दे देते हैं। इनर स्फीयर का चार्ज हम लोग को नहीं पता है, इसको हम लोग Q डैश एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद बोला है एंड इनर स्फीयर इज अर्थेड, नीचे वाला जो स्फीयर है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, इनर स्फीयर पर चार्ज क्या होगा, पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर, और जो आउटर स्फीयर है उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको चार्ज कितना आता है इनर स्फीयर पर। तो सबसे पहले तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल 0 है, तो इसको हम 0 से कंपेयर कर देंगे। Vp हम लोग को इस बार 0 दिया है, Vp इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अंदर वाला की वजह से पोटेंशियल होगा 1/4πε0, तो कॉमन ही रहेगा। अंदर वाला की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q डैश बटा रेडियस R1 है तो R1, प्लस बाहर वाला की वजह से कितना रहेगा, बाहर वाला प्लस Q चार्ज है डिवाइडेड बाई, इसके वजह से अगर अंदर में हम लोग को निकालना है तो बाहर निकाले या फिर अंदर निकाले, Q/R2 ही रहने वाला है टोटल पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल का वैल्यू जो कि सम 0 के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग को जो निकाल लेना है और निकालना है Q डैश का वैल्यू, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उस तरफ 0 है। तो Q1 डैश बटा R1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q/R2, और यहाँ से Q1 डैश अगर निकाल ले, Q1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा R1/R2 इंटू Q। ये हम लोग का फाइनल चार्ज होगा अंदर वाला स्फीयर पर, Q इंटू R1/R2। अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, बाहर वाला सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो बाहर वाला सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट R, अब हम लोग को निकालना है VR। तो VR बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0, और अंदर वाला की वजह से पहले निकाल लेंगे, तो अंदर वाला की वजह से Q डैश बटा, और यहाँ पर एक निगेटिव साइन होगा क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है तो एक माइनस साइन होगा, तो माइनस R1/R2 इंटू Q आएगा। तो ये आ जाएगा Q डैश, और बाहर निकाल रहे हैं अंदर वाला की वजह से, तो Q डैश बटा R2 हम लोग को लेना होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस R2 है, बाहर में 1/R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। आप इसमें प्लस कर लेना है हम लोग को बाहर वाला की वजह से पोटेंशियल, तो बाहर में तो प्लस चार्ज Q दिया है और साथ में इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो R2 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व करने से देगा 1/4πε0, और Q हम लोग चाहे तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, R2 कॉमन ले सकते हैं, R2 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर में जो बच गया Q प्लस Q डैश बच गया, Q प्लस Q डैश। और Q डैश का जो वैल्यू है वो है माइनस में R1/R2 इंटू Q। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चाहे तो Q कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा Q/4πε0 इंटू R2, और अंदर में ये रह जाएगा R2 माइनस R1/R2, R2 माइनस R1/R2।
ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद क्वेश्चन कल के लिए आप लोग को मिल जाएगा। कल का क्वेश्चन देख लीजिए और इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग चाहे तो आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे इसका फिर से हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को एक बार फिनिश करते हैं, और किसी तरह का अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। ये हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक हॉलो स्फीयर है मेटल का, और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम इसका रेडियस ले लिए 5 सेंटीमीटर। इज चार्ज सच द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। इसके सरफेस पर इसको इस तरह से चार्ज करते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल हो वो 10 वोल्ट हो। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार हम लिख दे रहे हैं। ए हॉलो metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt। यहाँ पर सरफेस पर जो पोटेंशियल है इस तरह से इसको चार्ज किया गया है ताकि पोटेंशियल वहाँ पर 10 वोल्ट ही रहे। अब उसके बाद बोल रहे हैं द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो बोल रहा है कि इस स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0, 10 वोल्ट, सेम एट ए 0.5 सेंटीमीटर अवे ऑफ द सरफेस, सेम एज ए 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि सेंटर पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि अगर हम लोग किसी हॉलो स्फीयर की बात कर रहे होते हैं या किसी भी कंडक्टर की बात करें, भले या सॉलिड स्फीयर भी हो, अगर सॉलिड स्फीयर दिया हो और एक कंडक्टर दिया रहे, या फिर हॉलो स्फीयर और एक कंडक्टर दिया रहे, अगर इसके सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो अंदर में कहीं पर भी जाएंगे तो हम लोग को जो पोटेंशियल मिलेगा वो सेम मिलेगा। इस पॉइंट तक जहाँ तक इसका रेडियस है और पोटेंशियल हम लोग को सेम मिलता है, क्वांटिटी मिलता है, और उसके बाद ए 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो भी 10 वोल्ट ही होगा। तो इसका सही आंसर 10 वोल्ट होगा, 0 इसका आंसर नहीं होगा। ये नहीं सोचना है कि अंदर में चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा है, गॉस थ्योरम के अनुसार चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अंदर में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। और हम लोग जानते हैं dV बराबर माइनस ऑफ ई डी आर, मतलब कि VA माइनस VB इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ का पोटेंशियल अगर हम लोग VA एज्यूम कर लें, यहाँ का पोटेंशियल VB एज्यूम कर लें, तो dV मतलब क्या, VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है हम लोग को VA बराबर VB, मतलब कि गॉस थ्योरम से ही आता है, जो बाहर का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर का भी रहेगा। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस इज सस्पेंडेड विद इन ए हॉलो स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर सस्पेंड किया हुआ है, और बाहरी जो रेडियस हुआ वो तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अंदर वाला का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रहा है द इनर स्फीयर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल 3 अब ये जो इनर स्फीयर है इसको चार्ज किया जा रहा है, और इसका अगर हम लोग पॉइंट ए हम लोग इसका नाम ले दें तो यहाँ पर जो VA जो होगा वो होगा 3 के बराबर। ये इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। व्हेन द आउटर स्फीयर इज अर्थेड, और बाहर वाला को अगर हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, तो इनर स्फीयर पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है इनर स्फीयर का और पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। यहाँ का पोटेंशियल सिर्फ हम लोग को पता है और बाहरी वाला को ग्राउंड कर दिया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर टोटल चार्ज ए वाला पर Q होगा, तो
तो जब इनर स्फीयर पर चार्ज Q होगा तो आउटर स्फीयर पर चार्ज कितना होगा, इसको हम लोग Q' से एज्यूम कर लेते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर बाहरी स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दे और अंदर वाला चार्ज Q हो तो Q' का वैल्यू कितना आता है, Q' बराबर आता है माइनस ऑफ Q। मतलब कि यहाँ पर चार्ज प्लस Q है तो बाहर वाला जो स्फीयर है इस पर चार्ज कितना आएगा, माइनस Q आएगा। अब इन दोनों की वजह से हम लोग पॉइंट A पर पोटेंशियल निकाल लेंगे और वो पोटेंशियल हो जाएगा 3 ESU के बराबर। तो VA कितना होगा, VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर चार्ज Q है तो Q बटा, और इसी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल भी निकाल रहे हैं तो Q बटा R हम लोग यहाँ पर 4 लेंगे और उसके बाद माइनस, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव चार्ज है। और उसके वजह से अंदर में पोटेंशियल देखना है, तो जब बड़ा वाला स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देख रहे होते हैं तो अंदर बाहर हर जगह पर पोटेंशियल कितना होता है, सॉरी इस रेडियस से लेकर के अंदर में जितना भी स्पेस है जगह है हर जगह पर पोटेंशियल कितना होगा, Q/6 होगा। और A टोटल मिलाकर के इक्वल कितना है, A इक्वल है 3 के। ठीक है, जिस यूनिट में हमारा जो A है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू 6Q माइनस 4Q डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, या यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो A आ जाएगा 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 में 4 गया 2Q, या Q इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 36। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 ESU चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फाइनल हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, 36। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियाई स्मॉल r एंड कैपिटल R। अब सबसे पहले तो यहाँ पर 2 स्फीयर बना लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, एक पहला स्फीयर हो गया और एक दूसरा स्फीयर हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या बोला है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q है, तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक पर चार्ज Q1 आया, इस पर चार्ज Q1 आया और इस पर चार्ज Q2 आया होगा। तो टोटल जो Q है वो हमारा इक्वल है किसके बराबर, Q1 प्लस Q2 के बराबर। और मान लेते हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा सिग्मा 1 होगा और इसका सिग्मा 2 होगा। तो यहाँ पर बोला है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है, सच दैट द सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल। सरफेस डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 का। तो सिग्मा 1 कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 हो जाएगा Q1 बटा एरिया, इसका एरिया अगर इसका रेडियस R है और बड़ा वाला का रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि Q1 बटा सरफेस एरिया इसको कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बटा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है। अब जब इतना हम लोग को पता चल गया है तो 4 पाई तो कैंसिल होगा, Q1/Q2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो हम लोग जब Q1 और Q2 का जब रेशियो पता चल गया तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू भी निकाल सकते हैं Q1 और Q2 का। Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा R स्क्वायर बटा R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू टोटल चार्ज Q, और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बटा R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू टोटल चार्ज Q। तो ये हमने Q1 और Q2 का वैल्यू निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब जब Q1 Q2 हम लोग को पता चल गया तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, द पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। इस सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे पहले अगर अंदर वाला स्फीयर की वजह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन रहेगा, और Q1 बटा R1 हो जाएगा, Q1 बटा स्मॉल r हो जाएगा, और प्लस बाहर वाला पर चार्ज Q2 है तो Q2 बटा कैपिटल R, क्योंकि इसके वजह से अंदर या बाहर कहीं पर भी पोटेंशियल Q2 बटा R ही रहने वाला है। तो ये हम लोग का फाइनल V का वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर यहाँ पर Q1 और Q2 का वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो ये कितना देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैपिटल Q को भी कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल Q कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा
आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, Q1 का वैल्यू और डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ये हमने इसका वैल्यू ले लिया, अब इसको R से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा R से, और प्लस आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैपिटल आर से। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो ये सोल्व करके देगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल लिए, और उसके बाद अंदर में बच जाएगा आर प्लस कैपिटल आर। तो ये देख लेते हैं हमारा कौन सा मैच कर रहा है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर प्लस आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम लोग का डी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका सही आंसर हम लोग का कौन सा होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए सॉलिड कंडक्टिंग अ स्फीयर हैविंग ए चार्ज Q इज सराउंडेड बाय ए अनचार्ज कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल। तो एक सेल ले लिए, ठीक है, और इसको एक अनचार्ज सेल से सराउंड किया, घेरा गया है, ठीक है, और इसका जो चार्ज है Q चार्ज दिया गया है अंदर वाला जो स्फीयर है उस पर। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस इज V। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। कहने का मतलब V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर इसका रेडियस हम लोग अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं। A और B दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो एक को हम लोग स्मॉल r एज्यूम कर लेंगे और दूसरा को कैपिटल R। ये स्मॉल r हो गया और ये हो गया कैपिटल R। तो यहाँ पर अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें, ठीक है, VA का अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल देखें तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो VA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा स्मॉल r, और VB अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कैपिटल R। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया दोनों का, अगर VA माइनस VB हम लोग कर लेंगे तो VA माइनस VB करने से 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लोग कॉमन ले लिए हैं, Q को भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R माइनस 1 कैपिटल R, ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो इतना तो अभी तक क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, भी इफ द सेल इज नाउ गिवन ए चार्ज ऑफ -3 कूलम। अब इस पर -3 कूलम चार्ज दिया गया है, -3 कूलम चार्ज हम लोग दे दिए। उसके बाद देन न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस। तो अब इन दो सरफेस के बीच नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसके बीच अगर नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक बार फिर से हम लोग को VA पर जाना होगा। VA अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर की वाला की वजह से पोटेंशियल Q बटा R और बाहर वाला की वजह से -3Q बटा कैपिटल R, ये आएगा VA का वैल्यू। ठीक है, अगर एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो अंदर वाले की वजह से जितना पहले पोटेंशियल था उतना ही रहेगा Q बटा R VA, लेकिन बाहर जो -3Q चार्ज दिया हुआ है उसके वजह से अगर A पर निकालेंगे तो ये -3Q बटा 4 देगा, और यहाँ पर जब माइनस दे दिए हैं तो फिर यहाँ पर माइनस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर VB निकालें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, जो अंदर वाला की वजह से Q बटा कैपिटल R और बाहर वाला की वजह से -3Q बटा कैपिटल R। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर इसको इतना ही रहने देते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग VA माइनस VB निकाल लेते हैं, तो इसको क्या करना होगा, घटा देना होगा। VA माइनस VB माइनस कर दिए तो A माइनस हो जाएगा और A प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में -3Q बटा R और नीचे में +3Q बटा R, ये टर्म हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और A बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में Q को बाहर ले लेते हैं 1/R माइनस 1/R। ये हम लोग का फाइनल डिफरेंस बच जाता है A और B के बीच का। अब जब हम लोग फाइनल डिफरेंस निकाल लिए तो A वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, A ऊपर वाला जो वैल्यू है उसके बराबर आ रहा है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1 कैपिटल R। कहने का मतलब कि A हम लोग को कितना देगा, B देगा, जो ऊपर वाला जो वैल्यू है
वही वैल्यू देगा। तो अब इसका फाइनल जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो भी आ रहा है। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हम लोग का भी ऑप्शन दिया हुआ है ए में, तो ए सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए होगा इसका सही आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 concentric metallic sphere A, B, C have radii small a, small b and small c। 3 concentric sphere है A, B, C। रेडियस इसका A दिया है, इसका B दिया है और इसका रेडियस C दिया हुआ है। उसके बाद A सबसे छोटा है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन देम आर सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। तो वैल्यू ऑफ VA एंड VB, तो VA और VB का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना कितना है, सिग्मा है, इसमें माइनस सिग्मा है और एक फिर प्लस सिग्मा है। तो हम लोग को निकालना है VA और VB का वैल्यू क्या होगा। और VA कहाँ पर है, VA हम लोग को इस पर कोई पॉइंट मिलेगा जो हम लोग का सबसे अंदर वाला स्फीयर है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा VA और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा VB। हम लोग को निकालना है VA और VB का वैल्यू। तो सबसे पहले तो अगर सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस पर चार्ज अगर हम लोग QA जिम कर लें, A QB और A QC, तो सिग्मा हो जाएगा QA बटा 4 पाई R स्क्वायर। R की जगह पर हम लोग को A लेना है तो QA बटा 4 पाई A स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग QA का वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर। इसी तरह से QB अगर निकालेंगे तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर देगा। और QC निकालेंगे तो फिर से सिग्मा 4 पाई इंटू C स्क्वायर देगा। QA QB और QC हम लोग का निकल गया। अब उसके बाद हम लोग को पोटेंशियल निकालना है VA और VB। तो VA कितना हो जाएगा, VA इज इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सबसे अंदर वाला स्फीयर पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल QA बटा A हो जाएगा, फिर प्लस इसके वजह से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, QB बटा इसका जो रेडियस है B और प्लस QC बटा C बाहर वाला की वजह से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और QA का वैल्यू हम लोग को पता है सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये सारे वैल्यू में अवेलेबल है, QB और QC तीनों में है। तो सिग्मा इंटू 4 पाई ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो सिग्मा 4 पाई कॉमन लेने के बाद बचेगा A स्क्वायर बाई A और A स्क्वायर बाई A कितना होता है A, ये हो जाएगा माइनस B और ये हो जाएगा प्लस C। यहाँ से 4 पाई कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C। तो ये हम लोग का हो गया VA का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो A है उसमें दिया हुआ है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट A माइनस B माइनस C, लेकिन यहाँ पर हम लोग का प्लस C है तो प्लस C हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर A माइनस B माइनस C नहीं होगा बल्कि प्लस C होगा। जो इसका 41 का A ऑप्शन है, A ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट A माइनस B माइनस C, A माइनस C ना हो करके प्लस C होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है C पर। उसके बाद सेकेंड हम लोग को B पर निकालना है, B पर पोटेंशियल कितना होगा। तो B के लिए भी हम लोग को सेम प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पर VB इज इक्वल टू लिख लेंगे, VB इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई बटा कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क होगा, यहाँ पर हम लोग जो लिखे थे जब B पर निकाल रहे हैं तो QA बटा B ना लेकर के हम लोग को लेना होगा QA बटा, ठीक है, QA बटा, या फिर इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, आ जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट पर जब B पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लेना होगा QA बटा ये पूरा रेडियस यहाँ से लेकर के B डिस्टेंस तक का B और प्लस QB बटा, जब B की वजह से निकालेंगे तो इसका ही रेडियस लेना होगा B
और सी की वजह से निकालेंगे तो फिर इसका रेडियस लेना होगा QC बटा C। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला के अंदर जितना पोटेंशियल है वो सब उतना ही रहेगा जितना कि बाहरी स्फीयर पर होगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हम लोग को कितना देगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। QA का वैल्यू हम लोग को कितना मालूम है, QA का वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर, या सिग्मा 4 पाई अगर हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई, तो वैल्यू आ जाएगा A स्क्वायर डिवाइडेड बाई B प्लस QB के जगह पर माइनस B स्क्वायर करेंगे तो माइनस B, क्योंकि एक B कैंसिल हो जाएगा, और प्लस QC में C स्क्वायर है तो A C रहेगा। तो A फाइनल हम लोग का जो आंसर आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और A आ जाएगा A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो ए में देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद देख लिए फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।